फालसे का पौधा एक ऐसा पौधा है जो तकरीबन 40 से 50 किलो तक एक सीज़न में फल दे सकता है। लेकिन आमतौर पे जो घरों में पौधे लगे हुए होते हैं फालसों के, उससे लोग सिर्फ 4 से 5 किलो तक फल ले सकते हैं। वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि उन्हें मालूम ही नहीं होता कि फालसे की कटिंग करनी है और प्रूनिंग करनी है। कटिंग और प्रूनिंग जिनको मालूम भी है कि कटिंग और प्रूनिंग करनी है, तो उन्हें ये नहीं पता होता कि किस मौसम में करनी है और मौसम का यानी वक्त कौन सा है उसमें करनी है। और अगर उसका भी पता हो तो ये नहीं पता होता कि कटिंग करनी कैसे है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये तीनों चीज़ें बताऊंगा कि फालसे का जो पौधा है इसकी कटिंग क्यों करनी है पहले, दूसरे नंबर पे ये है कि इसकी कटिंग कब करनी है, और तीसरे नंबर पे ये कि कैसे करनी है। इन तीन चीज़ों का जवाब जो है ना मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि फालसे के पौधे की कटिंग क्यों करनी है। अब ये देखें, ये फालसे का पौधा है और इसकी हाइट चेक करें, ऊपर से मेरे से काफ़ी ऊंची है और ये अभी तो जो है ना पूरी तरह ग्रो नहीं हुआ। अगर ये 1 साल और ग्रो होता है तो इसकी जो हाइट है वो अच्छी खासी ऊंची हो जाती है और वहाँ से फिर फल उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी इसकी चीज़ ये नुकसान ये होता है कि ये जो शाखें हैं, जो पुराने वाली शाखें हैं यहाँ से, इनके ऊपर फिर सही से फल नहीं लगता अगर ये हम इसकी कटिंग और प्रूनिंग नहीं करते। तो अगर हम इसकी कटिंग और प्रूनिंग करते हैं तो इसकी नई शाखें निकलती हैं। तो जब भी इसकी कटिंग करते हैं इस तरह से इसकी नई शाखें निकलती हैं और नई शाख जैसे ही निकलती है उसके ऊपर फल और फूल लगना शुरू हो जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म के जो है ना इसके ऊपर फिर फल लगते हैं और हर एक नोड के ऊपर एक मतलब पूरा गुच्छा सा इसका जो है ना वो लगता है। इसकी वजह से ये होता है कि ये जो फल और फूल इसके लगते हैं, इसका जो टोटल प्रोडक्शन है एक साल में एक पौधे से, वो 4-5 किलो से बढ़ के 10 गुना बढ़ जाती है और वो तकरीबन 40-50 किलो तक पहुंच जाती है। तो ये तो हो गई इसकी अहमियत कि कटिंग और प्रूनिंग। और इसकी तीसरी जो सबसे अहम चीज़ होती है वो ये होती है कि जो इसकी कोई पुरानी शाखें होती हैं बीमारियों वाली, जिनके ऊपर कोई कीड़े मकोड़ों का अटैक होता है, जब हम कटिंग और प्रूनिंग करते हैं तो वो भी इसमें से ख़त्म हो जाती हैं, पौधा बिल्कुल हेल्दी हो जाता है। और आखिरी वजह इसकी ये होती है कि अगर हम कटिंग प्रूनिंग नहीं करते तो जो फालसे का फल होता है बहुत छोटा रह जाता है, और अगर कटिंग प्रूनिंग कर दी जाए हेल्दी भी होता है और काफ़ी मोटा मोटा फालसे का फल होता है। अगर आप मार्केट में बेच रहे हैं तो उसका बहुत ज़्यादा अच्छी कीमत लगती है और अगर खुद खा रहे हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा लजीज हो जाता है, मीठा हो जाता है। तो ये तो हो गई इसकी अहमियत कि हम कटिंग और प्रूनिंग क्यों करते हैं। अब मैं इस तरफ आऊँगा कि कटिंग और प्रूनिंग आपने करनी कब है। तो कटिंग और प्रूनिंग के लिए जैसे मैंने पहले बताया था कि जैसे ही हम इसकी कटिंग और प्रूनिंग करते हैं तो उस वक्त हर शाख के ऊपर एक मतलब जो कॉम्प्लें निकलती हैं, उनके निकलने के साथ ही इसके ऊपर फल और फूल लगना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हमने ऐसे वक्त का इंतखाब करना है जिसमें इसका फल मेच्योर हो सके, और वो जो फल मेच्योर होता है वो होता है जब फरवरी का एंड हो, सर्दियां ख़त्म हो चुकी हों, कोहरा पड़ना बंद हो चुका हो, उस वक्त हम इसको करें। कुछ लोग ये गलती करते हैं कि जैसे ही गर्मियों में जुलाई अगस्त में इसका फल ख़त्म होता है उस वक़्त ही इसको काटना शुरू कर देते हैं और इसकी तराश खराश शुरू कर देते हैं। उससे तराश खराश करेंगे तो इस तरह शाखों के ऊपर फल लग जाएगा और वो मेच्योर नहीं होगा, इसलिए इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपने जब भी कटिंग करनी है तो फरवरी के एंड पे करनी है। अगर आप सर्दियों में कर देंगे कॉम्प्लें निकलेंगी, कोहरा पड़ेगा, वो कॉम्प्लें मुरझा जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी और उसके ऊपर जो है ना वो फल सही से नहीं लगेगा। तो ये तो इसका वक्त हो गया, यदि सर्दियां ख़त्म हो, फरवरी का एंड हो, कोहरा पड़ना बंद हो चुका, उस वक़्त आपने इसको काटना है इसकी शाखों को। उस वक़्त तक आप इसकी शाखों को ये कर सकते हैं कि किसी कपड़े से, किसी रस्सी से इनको बांध दें ताकि एक जगह पे ये इकट्ठी हो जाएं और उनको बांध के आप रख लें, और जैसे ही सर्दियां ख़त्म हो आप उनको काट लें। जी, अब ये इसमें मैं बताऊंगा आपको कि कटिंग आपने करनी कैसे है। कटिंग इस तरह से होती है कि ये जो पौधे का ऊपर तक है तकरीबन 1 मीटर, आप इसको कह लें कि 2 से 3 फीट के दरमियान आपने इसको रखना है। और उसके बाद ये है कि जो 1 साल पुरानी शाख है, ये 1 साल पुरानी शाख है जो तकरीबन हमारी जो उंगली होती है उसकी मोटाई के बराबर होती है। इसके लिए आपने ये रखना है कि यानी 2 से 3 फीट तकरीबन ये इसकी हाइट बनती है। यहाँ से आपने इसको तिरछा काटना है, ऐसे ये शाख जो है ना वो तिरछी आपने काट दी। इसी तरीके से ये है शाख, इसको आपने तिरछा काट देना है। तो ये आपने जो 1 साल पुरानी शाखें हैं
उनको आपने इस तरह से काट देना है इतनी हाइट के बाद। जो शाखें हैं जो 1 साल से भी कम हैं, जैसे ये शाख है, इसको बिल्कुल आपने जड़ से काट देना है। ये शाख है जो 1 साल से भी कम पुरानी है, उसको भी आपने बिल्कुल उसके करीब से काट देना है। कुछ शाखें हैं जैसे ये वाली है, ये बहुत पुरानी है, 2 साल या 3 साल पुरानी है, इसके ऊपर से और शाखें निकल रही होती हैं, जैसे ये शाख निकल रही है ये, तो इसको अगर ये अंदर वाली साइड पे हो, ये जो बड़ी वाली शाख होती है, तो इसमें हमने अंदर वाली जो शाखें होती हैं उनको काट देना होता है। जो बाहर वाली साइड पे शाखें होती हैं उनको हमने रहने देता होता है। वजह क्या होती है कि अंदर वाली शाखों को अगर आप रहने देंगे, वहाँ पे धूप नहीं पहुँचती और उसका जो फल फूल है वो सही से नहीं लगेगा जी। ये जब आप कटिंग कर देंगे इस तरीके से, तो ये एक बड़ी प्यारी इसकी कैनोपी सी बनेगी, शाखें इसकी बाहर की तरफ निकली हुई होंगी और हर एक शाख के ऊपर बेहतरीन किस्म का फल लगेगा। अगर आप किसी शाख की कटिंग नहीं करेंगे, जैसे कि ये है, तो ये बहुत ऊंची हो जाती है और उसके ऊपर हमारा हाथ नहीं जाता। यहाँ पे ये जो फल होगा, इसको बड़ी आसानी के साथ जो है ना वो आप तोड़ सकते हैं। इसका फल चूँकि रोज़ाना के हिसाब से तोड़ना होता है और 2 महीने तक लगातार इसका फल टूटता रहता है, इसीलिए इसकी कटिंग वगैरह सब लाजमी होती है। फल भी ज़्यादा मिलेगा, बेहतरीन क्वालिटी का मिलेगा। इस तरीके से आप ये सारी जो कटिंग वगैरह है इसकी कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी मज़ीद सवाल है, कुछ चीज़ समझ नहीं आई, आप कमेंट्स में करें, मैं इंशाल्लाह जवाब आपको ज़रूर दूंगा। बाकी इसकी ट्रांसप्लांटेशन वगैरह के हवाले से मेरे वाल के ऊपर वीडियो पहले से मौजूद है। सर्दियों की जो दूसरी सब्जियां हैं उनसे मुतालिक भी वीडियोस मेरी वाल पे मौजूद हैं, वो भी आप लाजमी देखें और वो आप सारी देख के अपने किचन गार्डन में, अपने बागीचे में, छतों पे, सारी जगहों पे आप सब्जियां लगाएं और फलदार पौधे लगाएं और उनकी कटिंग प्रूनिंग वगैरह करते रहें। गुलाब के पौधे वगैरह भी, सारी चीज़ों की गाइड मेरे चैनल पे मौजूद है, वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।